बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर अभी जो व्लॉग्स अपलोड हुए थे जिसमें गुड़िया, अंबर और कुकिंग विद शबाना का व्लॉग जो है एक के बाद एक अपलोड हो रहा था। अच्छा, यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने सबसे पहले जो कुकिंग रेसिपी बताई, ठीक है, उन्होंने कलेजी की रेसिपी बताई, कलेजी वॉश करने की रेसिपी बताई। वो एक उनका कुकिंग चैनल जो वो शो करना चाह रही हैं वो उन्होंने किया। उसमें इत्तफाक से बहुत अच्छा लगा ये देख के कि उन्होंने कोई बदुआ नहीं दी और ना ही उन्होंने कोई क्रिटिसिज्म किया। मगर यहाँ पर गुड़िया का जो व्लॉग आया है, आप लोगों ने नोट किया होगा कि गुड़िया ने उसमें देखिए, मैं किसी को ये नहीं कह रही, किसी के खाने पे हम नहीं कह रहे, अल्लाह ताला सबको अच्छा ही खिलाए हमेशा। मगर यहाँ पे गुड़िया ने जो ज़्यादातर व्लॉग दिखाया है, उस पूरे व्लॉग में सिर्फ खाना 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 ही हो रहा है। अब ज़िंदगी में सब खाते हैं, मगर हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसके अलावा भी हम कंटेंट में कोई और चीज़ रखें जो किसी को इंटरेस्ट हो। अच्छा, शुरू में उन्होंने दिखाया कि वो कुछ पुलाव आई है और आई थिंक उसके पास जर्दा वगैरह भी है। उसके बाद वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाते हैं। अच्छा, वहाँ जाके भी आप ये देखें कि हस्बैंड जो है वो बेचारा भूखा बैठा हुआ है और बीवी बच्चे वहाँ पे खाना खा रहे हैं। ठीक है, आप खाइए, मगर एक रिस्पेक्ट होती है कि अगर हम देखते हैं कि यार हमारे एक बंदे को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो हम सबसे पहले उसको बोलते हैं कि आप खाना खाइए। बाद में हम लोग जो मेजॉरिटी लोग हैं जब वो एंजॉय करेंगे तो माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो फील ना करें। वहाँ पे मज़हर की शक्ल जो है उसमें 12 बजे हुए थे और मज़हर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था और वहाँ पे वाइफ हैं, बच्चे हैं, वो एंजॉय कर रहे थे। तो काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया और उसके बाद मज़हर जो है जब गाड़ी में गया ख्वार होता हुआ और गर्मी में उसने वो चने की दाल और रोटी जो थी वो खाया। आई थिंक जब बंदा बाहर ही जाता है, एंजॉय करता है, तो दाल खाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, नो डाउट एक बंदे को वो नहीं पसंद तो उसी के कैलिबर का वो भी खाना खाए। ठीक है, ये एंजॉयमेंट इक्वलिटी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँगी कि अंबर की जो फ्रेंड्स आई, देखें बाकी बातें सारी बाद में हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब अंबर की फ्रेंड्स आई तो वो शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई थी उसके घर में। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं थी, अंबर की फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट नहीं थी। यहाँ पे रिस्पेक्ट और ऑनर का क्वेश्चन था अंबर का, क्योंकि वो आ रही थी अंबर के घर फर्स्ट टाइम। और हमारे घर अगर कोई फ़र्स्ट टाइम आता है या आपके घर भी फर्स्ट टाइम आता होगा, हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। हम उसके लिए ऑलरेडी जो है स्नैक्स है, रिफ़्रेशमेंट है, खाना है, सब कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो जब अंबर की फ्रेंड्स आई तो अंबर ने उनको बहुत इजीली अपने बेडरूम में बिठा लिया। देखें, बेडरूम एक आपकी प्राइवेट चीज़ है। आपकी जो फ्रेंड्स आ रही हैं उनको आप रिस्पेक्ट दें, उनको आप गेस्ट रूम में बिठाएं। जैसे कि अंबर की अम्मा आती हैं, अब्बू आते हैं, तो वो लोग सब लोग गेस्ट रूम में बैठते हैं, मगर यहाँ पे वो बेचारियाँ जो हैं वो बैठ गई बेडरूम में। चलें, बेडरूम में बैठने के बाद मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने केक वगैरह काटा, उसमें एंजॉय किया, सारी फ्रेंड्स ने चले एंजॉय कर लिया। उन्होंने जो जलेबियां और आई थिंक समोसे मंगवाए थे फ्रेंड्स के लिए, वो स्नैक टाइम में आ गए। अब अंबर ने यहाँ पे उनको कुछ खिलाया नहीं, ठीक है, डिनर नहीं किया उन्होंने। अंबर ने ये कहा कि मैंने बिरयानी आई थिंक मंगवाई थी और एक और चीज़ का उन्होंने नाम लिया कि मैंने वो चीज़ें ऑर्डर की थी, मगर मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। फ्रेंड, एक बात मुझे बताएं, अंबर जो कि एक नमक डालती है, पत्ती डालती है, बिल्ली पतली है, बिल्ली मोटी है, बिल्ली सो रही है, बिल्ली जा रही है की वीडियो बनाती है, वो इतना बड़ा अपना एक व्लॉग का जो व्यू है वो कैसे छोड़ देगी? जब वो केक बता रही है, चिकन केक है और केक कटिंग हो रही है और मैंने एसी भी चला दिया, मैंने रूम रेडी करके रख दिया, तो डेफिनेटली इतना भी ख्याल होना चाहिए था कि भाई मुझे वीडियो बनानी है। और अगर आप उनको खाना खिला रही हैं, अगर वो कह रही हैं जैसे मैंने खाना खिलाया है, तो हर बंदा सोचता है यार मुझ पे तो पहले इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, मुझ पे ऑलरेडी इतने व्लॉग्स बन रहे हैं, ये चीज़ तो जो है वो जो है हाइड नहीं होनी चाहिए वीडियो से। इस चीज़ को तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और फैमिली व्लॉग में कौन सी ऐसी चीज़ होती है, आइटम्स होते हैं जो कि शेयर नहीं किए जाते। इनकी फैमिली में तो हर चीज़ शेयर की जाती है, तो ये बात ऑकवर्ड लगी लोगों को। फिर एक और बात कहूँ कि अंबर की एक पुरानी दोस्त थी, आई थिंक उसका नाम रिमशा था,
और बड़ी प्यारी सी लड़की थी वो इनकी फैमिली में आती थी और वो अंबर की बहुत पुरानी दोस्त थी। आपको याद है जब ये मेकअप वेकअप करते थे वो बच्ची आती थी उसमें बड़ी प्यारी सी, सडनली वो गायब हो गई है ना। तो मैंने जो है उसका एक चैनल पे आई थिंक उसका है व्लॉग का चैनल, मगर वो काफ़ी आई थिंक 5-6 महीने या साल से वो ऑनलाइन नहीं आई उस पर, मगर अंबर ने उसको भी नहीं पूछा। और मैं ये समझती थी कि रिमशा की शादी वादी का कुछ चक्कर इनकी फैमिली में ही होगा, मगर बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिमशा फैमिली से आउट हो गई। इवन कि रिमशा जो है इसकी फ्रेंड थी, वो फैमिली मेम्बर नहीं थे। तो बात ये ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है, मगर यहाँ पे ओल्ड को किक भी लगा दी जाती है और नई फ्रेंड जो है उनको लाया जाता है। जो स्कूल फ्रेंड्स होती हैं ठीक है, आपने उनकी वैल्यू रखी, उनको बुलाया, मगर जो कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, जो यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी गई हो तो उनकी भी वर्थ होती है, कॉलेज फ्रेंड्स की वर्थ होती है, क्योंकि असल में इंसान के कैरेक्टर का, इंसान की बातों का, इंसान के एनवायरनमेंट का जब पता चलता है जब वो कॉलेज में आता है, तो उस कॉलेज की फ्रेंडशिप की बहुत वैल्यू होती है। स्कूल की फ्रेंड्स बच्चियाँ होती हैं, स्कूल में हम लड़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, उस वक्त हमें लाइफ का अंदाज़ा नहीं होता। वाइल वी एंटर इन कॉलेज लाइफ, सो वहाँ पे हमें अंदाज़ा होता है कि यार लाइफ है क्या। वो बिल्कुल 16-17 की एज में जब हम पहुँचते हैं तो वो फ्रेंड्स जो हैं वो हम नहीं भुला पाते कभी। फ्रेंड मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे गुड़िया ने अपने कपड़े दिखाए ईद के, और वो कपड़े जो उसने दिखाए थे वो बेहतरीन थे, नो डाउट। वो एक्सपेंसिव भी होंगे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, वो समर आउटफिट भी हैं। मगर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं जनरल बात करूँ कि ईद उल अज़हा पे कितनी % लेडीज़ हैं, खुद बताइएगा मुझे आप ये बात। मैं एक मिडिल तबके की बात कर रही हूँ। कितनी % लेडीज़ हैं जो कि इस तरीके के आउटफिट्स बनवाती हैं, उसी तरीके से तैयारी करती हैं जितनी वो ईद पे करती हैं। और स्पेसिफिकली जो आजकल इन्फ्लेशन चली हुई है और उसमें लोगों को कुर्बानी करनी होती है, कुर्बानी के लिए उनको आपको पता है सारे मैनेज होता है, कुर्बानी का जानवर लाना है, कसाई का करना है, वो चटाइयाँ वटाइयाँ जो आती हैं फिर उनको रखना है, फिर उनके ये पैकिंग वैकिंग होती है, उनके गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इतनी ज़्यादा जब काम होते हैं तो उसमें हमें नहीं याद रहता कि हम आउटफिट जो है अच्छे कोई पहने, बनाते हैं, मगर इतने आजकल जो इन्फ्लेशन चल रही है, मेजॉरिटी फैमिलीज़ ये बोलती है कि यार ठीक है एक जोड़ा ठीक है, क्योंकि काम बहुत होता है बकरा ईद पे, ठीक है ज़्यादातर किचन ही होता है हाथ में। मगर यहाँ गुड़िया मोटिवेट क्या कर रही है लेडीज़ को, वो मोटिवेट ये कर रही है कि आप अपनी फैमिलीज़ में जो आपके यहाँ कुर्बानी होती है उसके बाद आप इतने ही जोड़े लें। अब फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि गुड़िया ने ये स्पॉन्सरशिप में बनाया है, इसमें इनको पैसे मिले हैं क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ था उस बंदे का। तो वो जो जिनकी शॉप है जहाँ से इन्होंने ये लिया है, सिंपली उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट करवाया है। और ये जो है अक्सर जो है मैं समझ गई अब कि वे एक इनका चिल्तन प्योर है कोई चीज़, वो भी या तो इनकी रिलेटिव की है या वो भी स्पॉन्सरशिप में ही आता है। अंबर ने खुद ही बताया कि मैं जो पहले मेकअप करती थी वो सारा जो है इसी तरीके से मुझे दिया गया था, इट्स मीन के वो भी दिया गया था, मार्केटिंग के लिए दिया गया था, इनको उसकी पेमेंट मिली थी। तो डेफिनेटली आप लोग चैनल से कमा रहे हैं और बेइंतहा कमा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह रिस्क देने वाला है, मैं किसी के रिस्क पे नज़र नहीं रख रही, मगर मैं जनरल बात कर रही हूँ कि आप लोगों को ये मैसेज ना दें कि तुम भी 4-4 जोड़े बनाओ, इनकी दुकान से लो, चाहे वो बेचारे जो हैं स्कूल की फीसेस दे रहे हो बच्चों की, वो घर की ग्रॉसरी ला रहे हो, ईद उल अज़हा की तैयारी कर रहे हो, मगर वो उसके साथ साथ अपनी वाइफ और बेटियों को अगर ये लग जाए कि हमें इसी तरीके के आउटफिट लेना है, तो आप सोचें लोगों के लिए वो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। हम लोग अपनी स्पॉन्सरशिप के चक्कर में ये भूल जाते हैं। यहाँ मुझे नहीं अच्छा लगा ये चीज़ देख के, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, दूसरी बात एक बात बताऊँ, अंबर ने यहाँ कहा कि कभी अंबर कहती है मैं बहुत थक जाती हूँ। देखें यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो उनके 1-1, 2-2 बच्चे भी होते हैं, इन लॉज भी घर में ही रहते हैं, वो काम करती हैं बेचारी, घर के भी काम कर रही हैं, सम टाइम वो जॉब भी करती हैं, वो लाइफ उनकी गुजरती है। अंबर क्या है, अंबर सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ रहते हैं घर में, ठीक है, और उसमें भी अंबर नाश्ता करा के अपने हस्बैंड को भेज देती है ऑफिस, उसके बाद अंबर सो जाती है, फिर वो उठती है, उठने के बाद थोड़ा बहुत कुकिंग वुकिंग की, खाना बनाया, उसके बाद उनका नमाज वगैरह पढ़ी या जो भी किया, वो उनका एक टाइम पूरा हो जाता है। रात में वही खाना चलता है जो दोपहर में बनता है, क्योंकि 2 ही लोग हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि अंबर को इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं कि शादी के बाद बहुत बिजी हो जाता है इंसान, शादी के बाद इंसान में हिम्मत नहीं रहती, बहुत थकान हो जाती है, मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, मैं हंसना भूल गई हूँ, ये सारी कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं।
ये रेज होता है कि अंबर ने तो ये भी बोला है कि मेरे घर मासी आती है, बट आई थिंक मासी ने शायद सुलेमानी टोपी पहनी हुई है कि आज तक उसके पाँव भी नज़र नहीं आए। वरना आप देखें जितने फैमिली व्लॉग्स होते हैं उनमें समटाइम्स मेड मना कर देती होगी कि हमें फेस नहीं रिवील करना, मगर उनकी प्रेजेंस, उनकी आना जो है वो पता चल जाता है कि उठा के कोई चीज़ रख रही हैं, सफाई कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि मुंतहा के एक चैनल, एक व्लॉग में मैंने देखा था कि उसने कहा कि हमारी मासी आती है, वो काम करके जाती है तो वो चादर वादर वहीं रख के चली जाती है, और ये करती हैं मासियाँ, तो पता चल गया कि मासी आती है। अब जो बंदा फैमिली व्लॉग बना रहा है उसके व्लॉग में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि उसकी मासी दिखती ही नहीं है। और फिर अगर आपके घर में मासी आती है जो कि झाड़ू भी देती है, मॉप भी करती है, तो फिर आप इतनी क्यों थक जाती हैं, किस काम में थक जाती हैं? तो यहाँ 2 क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। एक वो चीज़ जो दिखती है कि शायद आपने पहले काम नहीं किया है, आप बहुत लेवर्ज लाइफ गुजार रही थी, फ्लेक्सिबल लाइफ गुजार रही थी, या वो कि आपको काम आता नहीं है करना, या फिर ये कि आप बेइंतहा काम करती हैं, आपके घर मेड है ही नहीं या मासी है ही नहीं। देखें 2 क्वेश्चन सबके माइंड में रेज होंगे, और ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन कोई करे तो उसको हम जो है जलील कर दें या उसको हम आर्ग्यूमेंट दें नेगेटिव। ये नेचुरल क्वेश्चन। अगर मैं भी ये बातें किसी से कहूँगी तो मेरे अगेंस्ट भी यही बातें सोचेगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखें अब ये पॉइंट जो है ना गेन हो रहे हैं कि एक मासी है तो भाई थोड़ा सा दिखा दो कहाँ आ रही है। और अगर आपने काम लेट सपोज पहले नहीं किया था ना, तो जब आपकी इंगेजमेंट हो गई थी और इस तरीके का पास में जब ऐसे सिनेरियो होते हैं ना, तो इंसान जो है ना उनसे लेसन सीखता है। ज़रूरी नहीं कि वो सीरियस होकर बैठ जाए, वो नेचर उसकी वही रहती है, लेकिन वो कुछ लेसन सीखता है कि मेरी अपनी फ्यूचर की लाइफ जो है वो मजबूत हो जाए, मैं नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना करूँ, मैं अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से उसकी जो मुश्किलात हैं उनसे कोप कर पाऊँ, मैं अच्छी तरीके से काम कर लूँ घर का। और अब तो माशाल्लाह आपकी शादी को आई थिंक 4 महीने 5 महीने तो हो गए हैं ना यार, तो अब तो कोई ऐसी बात कहने की है ही नहीं कि जो है अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है या मैं बहुत थक जाती हूँ या मैं यूँ हो जाती हूँ। अगर ऐसी बात है तो जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं तो वो तो बेहोश होकर गिर जाएँ लेडीज़, उनसे तो कुछ भी ना हो। तो ये सारी बातें हमारी जो हम फैमिली व्लॉग बनाते हैं और जो हम बातें करते हैं, जो हम हरकतें करते हैं, उसमें वो मोटिवेट करती हैं लोगों को, वो मोटिवेट करती हैं स्पेशली जो यंग एज की बच्ची हैं, 17-18 साल की लड़कियां, 19 साल की लड़कियां हैं जो अपने न्यू लाइफ में अपने स्टेप्स रखने लगी हैं, उनके लिए ये पॉइंट कहीं मुश्किल ना बन जाए। तो फ्रेंड यहाँ पर लास्ट में मेरा व्लॉग इतना ही था, व्लॉग हो गया एंड। एक बात और मैं कहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बेल आइकॉन, बगैर पैसों के हो जाता है, विद बेल सब्सक्राइब। I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.